गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों के सामने थर्ड पार्ट की वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहले और दूसरे पार्ट में हमने जब बात करी थी तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने आपको जो भी डिस्कस किया था तो हमने फर्स्ट पार्ट में आपको आईएनजी वाले टर्म्स के बारे में समझाया था। फिर हम सेकंड पार्ट में आए थे आपके पास, जिसमें सेकंड पार्ट में हमने आपको कल बताया था कि मैं ये काम करता हूँ, करती है, वो करता है, वो करती है, वो करते हैं, वे करते हैं, इस तरीके के टर्म का हमने आप इस्तेमाल किया था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं। फ्यूचर में जो भी हम काम करेंगे, मैं करूँगा, वो करेगा, वो करेगी, हम करेंगे, इस तरीके के अगर हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, मैं करूँगा, मैं करूँगी, वो करेंगे, हम करेंगे, तो जब इस तरीके के टर्म का हिंदी में हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए जनरली जो टर्म यूज़ किया जाता है वो विल या मे टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम विल और मे वाली क्लास आज हम करने वाले हैं। तो हम मे बी आई थिंक इसमें कुछ इशू हो रहा है, वेट अल्लाह, क्या ये दिखाई दे रहा है? करेंगे क्योंकि मैंने आपको ये बोला था पहली क्लास से हम ये बात करते जा रहे हैं कि चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हम तीन टेंस में बात करते हैं, तीन काल में बात करते हैं। या तो हम प्रेजेंट की बात करते हैं, या हमारी ज़िंदगी में जो हो चुका है उस पास्ट के बारे में बात करते हैं, या जो कुछ होने वाला है उस फ्यूचर के बारे में हम बात करते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, कल जो लास्ट की जो दो क्लासेस में हमने बात करी है वो हमने प्रेजेंट के बारे में बात करी है। प्रेजेंट में भी अगर कंटिन्यूसली चल रही होती थी तो वो हमारी फर्स्ट क्लास थी। प्रेजेंट में मैं ये काम करता हूँ, करती हैं, इस तरीके के टर्म इस्तेमाल कर रहे थे तो वो हमने पार्ट 2 में बोला था। अब तक हमने सीखा ये, अब आगे तो हम नेक्स्ट क्लास के लिए ये बात कर रहे हैं। तो हम आपके पास यहाँ पे कुछ एक्शंस लिखवाने वाले हैं। एक्शन का मतलब मैंने आपको पहले दूसरी क्लास से ही आपको बताते हुए आ रहे हैं कि हम इन एक्शंस में एक्शन का मतलब है काम, या वैसे तो वर्ब है, आप इसे वोकेबलरी भी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम इसे ऐड कर पाएंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, तभी जाकर के हमारी इंग्लिश में निखार आ सकता है। तो मैं यहाँ पे कुछ एक्शन आपके लिए लिख रहा हूँ। पहला अप्रिशिएट म्यूज़िक लिखा है हमने। इनवाइट द ट्रबल, वॉश हैंड, किल मॉस्किटोज। नेक्स्ट जंप द वॉल। मैं भी यहाँ पे आपको सारे के सारे एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या क्या लिख रहे हैं हम, क्या हैं क्या नहीं है, इसी की क्लास हमने आज लेनी है। जॉइन द कंपनी के बाद हम बात कर रहे हैं आपके पास डू योर होमवर्क। Do homework, obey your teacher, paint the house, break the law, ठीक है। तो ये हमने कुछ आपके लिए एक्शन लिख लिए हैं। तो किस तरीके से हम इनको यूज़ करेंगे या हम कैसे करते हैं उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो आओ सीखें। तो सबसे पहले तो इसका जो हमारा जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। विल यू एक्शन, आंसर आई विल एक्शन, और आई विल नॉट। अगर मना करना हो तो आई विल नॉट एक्शन, या आई वॉन्ट एक्शन भी कहते हैं। वॉन्ट एक्शन, एक वॉन्ट तो चाहना होता है, WANT, वो तो चाहने के लिए होता है, और एक विल नॉट के लिए हम शॉर्ट में वॉन्ट भी कह देते हैं। आई विल नॉट एक्शन। तो अगर किसी के लिए पूछना है विल ही शी एक्शन, ही या शी किसी के लिए पूछना है कि क्या वो ये काम करेगा या करेगी, विल ही शी एक्शन,
तो आंसर विल बी ही विल या ही या शी विल एक्शन। इस ही शी की जगह आप पर्टिकुलर किसी का नाम भी यूज कर सकते हैं। क्या हम इस काम को करेंगे, विल वी एक्शन, आंसर इज वी विल एक्शन और वी विल नॉट एक्शन, वी वांट एक्शन ऑल्सो वी कैन से, हम ये भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक और विल दे एक्शन, विल दे एक्शन, दे विल एक्शन और दे विल नॉट एक्शन। अगर मना करना हो तो हम मना भी कर सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन, ये हमारे आंसर, ये हमारे क्वेश्चन, ये हमारे आंसर, ये हमारे क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन और ये आंसर, इस तरीके से हम इनके जवाब दे सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फॉर्मेट बस ऐसा है कि विल यू एक्शन, तो एक्शन क्या है, अप्रिशिएट म्यूजिक, कि अभी तो मे भी शायद आपको म्यूजिक पसंद नहीं है, कि क्या आप भविष्य में या आगे जाकर के म्यूजिक पसंद करोगे, क्या आप अप्रिशिएट करोगे, म्यूजिक सुनना पसंद करोगे या आप म्यूजिक पसंद करोगे। तो विल यू एक्शन, आई विल एक्शन, आई विल अप्रिशिएट द म्यूजिक, आई विल नॉट अप्रिशिएट द म्यूजिक, मैं कोई भी म्यूजिक पसंद नहीं करूँगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि विल यू अप्रिशिएट म्यूजिक, कि क्या आप म्यूजिक पसंद करोगे, आई विल अप्रिशिएट म्यूजिक, आई विल नॉट अप्रिशिएट म्यूजिक। नेक्स्ट, विल यू इनवाइट द ट्रबल, इनवाइट द ट्रबल मतलब होता है मुसीबतों को बुलाना। तो आजकल इंसान यही करता है, अपने आप ही इनवाइट करता है मुसीबतों को और फिर खुद ही परेशान हो जाता है। तो ये खैर इंसान की फितरत है। तो क्या आप मुसीबत को बुलाना पसंद करोगे, आई विल इनवाइट द ट्रबल, आई विल नॉट इनवाइट द ट्रबल। कई बार हम मुसीबतें अपने आप से ही इनवाइट करने लग जाते हैं। मोदी जी को पीएम बनाया हमने, तो मुसीबत बुलाई है तो झेलनी तो पड़ेगी, तो अब झेल रहे हैं। आई विल नॉट इनवाइट द ट्रबल, हम मुसीबत को नहीं पालेंगे, हम अच्छा नेता चुनेंगे। अब अच्छा कौन सा होगा वो हम देखेंगे। आई विल एक्शन, आई विल इनवाइट द ट्रबल, आई विल नॉट इनवाइट द ट्रबल। विल यू एक्शन, विल यू वॉश हैंड, क्या आप हाथ धोएंगे। तो आंसर, जब आपसे कोई सवाल किया जाता है तो आपके लिए आंसर बोला जाएगा यस आई विल वॉश द हैंड। आजकल तो हाथ ही धोने हैं, बहुत सारी चीज़ों से हाथ धो रहे हैं हम, नौकरियों से, काम से, हर चीज़ से, पर फिर भी हाथ धोते रहें, क्योंकि हाथ नहीं धोएंगे तो हम धुल जाएंगे सारे के सारे। तो आई विल वॉश द हैंड, आई विल नॉट वॉश द हैंड, मैं हाथ नहीं धोऊंगा, गंदे हाथ से खाऊंगा। जो होते हैं ऐसे वाले तो वो गंदे हाथ से भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है खाने से पहले। आई विल वॉश द हैंड, आई विल नॉट वॉश द हैंड, बट क्योंकि आजकल की जो सिचुएशन है उसमें हाथ धो लें तो ज़्यादा अच्छा है। विल यू एक्शन, विल यू किल मॉस्किटोज, यहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज हैं, रात भर बहुत खाते हैं, तो क्या तुम मच्छरों को मारोगे। आई विल किल द मॉस्किटोज, आई विल नॉट किल मॉस्किटोज। ऐसा नहीं है कि रात में स्टेन गन लेकर के खड़े हो जाना है, बाकी बस ये है कि ऑल आउट ले आओ और भी जो चीज़ें हैं मॉस्किटो को किल करने की, क्योंकि मैं किसी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ। तो आई विल किल द मॉस्किटोज, आई विल नॉट किल द मॉस्किटोज। विल यू जंप द वॉल, क्या तुम इस वॉल को जंप करोगे। स्कूल में बच्चे होते हैं कुछ इंटर कॉलेज वाले स्पेशली, तो वो अपनी जो वॉल होती है उससे जंप करके वो कूद के स्कूल को पार करके घर आ जाते हैं या घूमते फिरते हैं, वो पंटरगिरी करते हैं। तो क्या तुम वॉल को जंप करोगे, विल यू वॉल द जंप। एक फ्रेंड ने पूछा, यस आई विल वॉल द जंप, मैं यहाँ से कूदूंगा, भाग जाऊँगा यहाँ से स्कूल से। आई विल नॉट, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, आई विल नॉट जंप द वॉल, आई विल जंप द वॉल, आई विल नॉट जंप द वॉल, इस तरीके से। तो एक्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी आपको फॉर्म वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी। जैसे वहाँ तो हम ING यूज़ करते थे कंटिन्यूस के लिए, यहाँ पे जो एक्शन है एज इट इज़ आपको बस एक्शन की जगह ये एक्शंस यहाँ पे पुट करने हैं। तो आई विल जंप द वॉल, आई विल नॉट जंप द वॉल और आई वॉन्ट जंप द वॉल। आई वॉन्ट भी कह सकते हैं, जंप द वॉल। क्या तुम कंपनी ज्वाइन करोगे, आपको एक ऑफ़र आया है कि आपको कंपनी का ऑफ़र आया है, तो क्या तुम कंपनी ज्वाइन करोगे। यस आई विल ज्वाइन द कंपनी, आई विल नॉट ज्वाइन द कंपनी। अगर आपको ज्वाइन करना है तो यस आई विल ज्वाइन द कंपनी, आई विल नॉट ज्वाइन द कंपनी। नेक्स्ट, विल यू डू होमवर्क, क्या तुम अपना होमवर्क करोगे। हम देते तो बच्चे कुछ करते ही नहीं हैं, तो
काफ़ी बच्चे करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं। तो विल यू डू होमवर्क, यस आई विल डू होमवर्क, इसे सही से बोलना है क्योंकि जब होमवर्क दिया जाएगा तो आपको करना भी पड़ेगा। तो विल यू डू योर होमवर्क, यस आई विल डू माई होमवर्क, या विल यू डू होमवर्क, आई विल डू होमवर्क, आई विल नॉट डू होमवर्क। आप कुछ भी कर लो, हम करेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं। पेंट द हाउस, क्योंकि पेंट बहुत ख़राब हो चुका है, कि क्या आप अपने घरों को पेंट करेंगे इस कुछ समय बाद या जब भी। आई विल पेंट द हाउस, आई विल नॉट पेंट द हाउस, एज इट इज़। ये एक्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पुट करने हैं। एक्शन का मतलब काम है। तो आई विल पेंट द हाउस, आई विल नॉट पेंट द हाउस। नेक्स्ट, विल यू ब्रेक द लॉ, क्या आप लॉ को तोड़ेंगे। यस आई विल ब्रेक द लॉ, आई विल नॉट ब्रेक द लॉ, मैं कभी लॉ को ब्रेक नहीं करूँगा। विल यू, किसी को शादी के लिए मनाना हो, प्रपोज करना हो तो पूछ सकते हैं विल यू मैरी मी, यस आई विल मैरी यू। विल यू मैरी मी, आपको किसी को पूछना है विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, आई विल मैरी यू, आई विल नॉट मैरी यू। मना करना हो, मुझे नहीं करनी तुझसे शादी, जा भाड़ में जा, गो टू हेल। विल यू मैरी मी, आई विल मैरी यू, आई विल नॉट मैरी यू। नेक्स्ट, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये काफ़ी सारे हमने यहाँ पर एक्शंस आपको लिखाए हैं। अब आपको ये पूछना है कि क्या वो ऐसा करेगा, क्योंकि वो म्यूज़िक पसंद नहीं करता, क्या वो आगे जाकर के कभी म्यूज़िक पसंद करेगा। विल ही अप्रिशिएट म्यूज़िक, यस ही विल अप्रिशिएट म्यूज़िक, ही विल नॉट अप्रिशिएट म्यूज़िक। विल शी अप्रिशिएट म्यूज़िक, शी विल नॉट अप्रिशिएट म्यूज़िक। नेक्स्ट, क्या वो हाथ धोएगी। विल शी वॉश हैंड, शी विल वॉश हैंड, शी विल नॉट वॉश हैंड, शी विल नॉट वॉश हैंड। अगर मना करना हो तो नॉट इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इसी तरीके से वी वालों के लिए भी पूछ सकते हैं विल वी ज्वाइन द कंपनी, क्या हम सबके सब कंपनी को ज्वाइन करेंगे। हमने अपनी टीम बना रखी है, हम पूछ रहे हैं अपनी टीम के साथ क्या हम कंपनी को ज्वाइन करेंगे। और फिर वैसे ये सवाल हमसे अपने आप से पूछना होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम सब एक साथ इकट्ठे होकर के पूछ रहे हैं कि क्या हम ज्वाइन करेंगे कंपनी को, विल वी ज्वाइन द कंपनी, वी विल ज्वाइन द कंपनी, वी विल नॉट ज्वाइन द कंपनी। किसी ने आपसे पूछा कि आपकी टीम या आप क्या करके ये काम करेंगे, तो वी विल ज्वाइन द कंपनी, वी विल डू द होमवर्क, वी विल नॉट डू द होमवर्क। इस तरीके से हम इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। विल दे एक्शन, विल दे का मतलब क्या होता है कि जब हम उसकी बात कर रहे होते हैं लेकिन उनके बारे में बात करते हैं, उससे मेरा मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई ग्रुप है, दो या दो से ज़्यादा लोगों का, तो उन ग्रुप के बारे में हम पूछ रहे हैं कि क्या वो ये काम करेंगे। विल दे ब्रेक द लॉ, क्या वो कानून को तोड़ेंगे। दे विल ब्रेक द लॉ। हम इसमें और एक एक्शन और जोड़ सकते हैं, हम अच्छे बच्चे हैं तो हम फॉलो भी करवा सकते हैं लॉ को। फॉलो द लॉ, क्या वो लॉ को कभी फॉलो करेंगे, वो तो हमेशा ही लॉ को तोड़ देते हैं। तो क्या वो जो एक समुदाय है, वो एक जो लोग हैं कुछ, वो लोग हमेशा लॉ को तोड़ते हैं, तो क्या वो भविष्य में लॉ को फॉलो करेंगे। विल दे फॉलो द लॉ, दे विल फॉलो लॉ, या फॉलो द लॉ, दे विल नॉट फॉलो द लॉ। अब यहाँ पे ही शी की जगह अगर आप रामू, शामू, वट किसी को भी आप डालना चाहो, सीता, गीता, जिसकी मर्जी आए आप उसे डाल सकते हो। विल सीता पेंट द हाउस, क्या सीता घर को पेंट करेगी। सीता विल पेंट द हाउस, सीता विल नॉट पेंट द हाउस। इस तरीके से अब विल और मे भी यही काम करता है। मे, एक तो मे जो चल रहा है हमारा 5वां मे मंथ चल रहा है, उसे भी मे ही कह रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे मे का मतलब भी भविष्य के लिए ही यूज़ करने वाला एक हेल्पिंग वर्ब है या टर्म है कि जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे कहते हो कि विल यू एक्शन, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो मे यू एक्शन, मे यू इनवाइट द ट्रबल, आई मे इनवाइट द ट्रबल, आई मे नॉट इनवाइट द ट्रबल। तो मे वाला टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। मे टर्म जनरली उनके लिए यूज़ किया जाता है जब रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे टीचर को ओबे करना या फॉलो द लॉ करना। ये यहाँ पर आप जनरली मे टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आपको मे आई कम इन मैम, विल आई कम इन, उसका मतलब यही है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ,
क्या मैं अंदर आ पाऊँगा, इस तरीके से हम पूछते हैं। तो मे आई कम इन का मीन्स क्या होता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इस तरीके से पूछते हैं। तो इस में जो टर्म यूज़ किया जाता है वो थोड़ा रिस्पेक्टफुल टर्म है, अदरवाइज विल भी यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसके लिए। तो ये कुछ हमने आपको एक्शंस लिखाए हैं और इस तरीके से हमें इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नॉट वालों के लिए आप नॉट वाले टर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और एक्शंस जो आपको अगर और ऐड करने हैं, स्टिक द पोस्टर, एक कुछ एक्शन में यहीं पे लिखवा देता हूँ और स्टिक पोस्टर। क्या स्टिक पोस्टर का मतलब है पोस्टर को स्टिक कराना, पोस्टर को चिपकाना। आजकल जब इलेक्शंस या कोई चीज़ें आती है तो हम पोस्टर को चिपकाते हैं, तो क्या हम पोस्टर को चिपकाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन या इस तरीके से पूछा जाने वाला। ओबे योर टीचर, एग्जाम, ये कुछ दो हमने और ऐड कर लिए। तो विल दे स्टिक द पोस्टर, क्या वे पोस्टर को चिपकाएंगे। दे विल स्टिक द पोस्टर, दे विल नॉट स्टिक द पोस्टर और दे वॉन्ट स्टिक द पोस्टर। नेक्स्ट, कॉपी इन एग्ज़ाम, क्योंकि अब क्या है कि बच्चे पढ़ तो है नहीं रहे, एग्ज़ाम होंगे तो कॉपी ही करी जाएगी, तो कॉपी करेंगे। तो हम पूछते हैं विल यू कॉपी इन एग्ज़ाम, क्या तुम एग्ज़ाम में कॉपी करोगे। आई विल कॉपी द एग्ज़ाम, आई विल नॉट कॉपी द एग्ज़ाम। मतलब अगर आपको कहना है कि मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने का मतलब ये होता है कि नकल मारना, तो क्या आप नकल मारेंगे। आई विल कॉपी द एग्ज़ाम, आई विल नॉट कॉपी द एग्ज़ाम, और आई वॉन्ट कॉपी द एग्ज़ाम। क्या वो सीता ने पढ़ाई नहीं करी है कि क्या सीता या गीता कॉपी करेगी एग्ज़ाम में। विल सीता कॉपी द एग्ज़ाम, सीता विल कॉपी द एग्ज़ाम, और सीता विल नॉट कॉपी इन एग्ज़ाम और कॉपी द एग्ज़ाम। कॉपी इन एग्ज़ाम, क्या वे नकल मारेंगे। विल दे कॉपी इन एग्ज़ाम, दे विल कॉपी इन एग्ज़ाम और दे विल नॉट कॉपी इन एग्ज़ाम। इस तरीके से हम इन्हें बना सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्मेट हमारा था अभी तक जो हमने सीखा। तो आपको मैं शुरू के पार्ट 1 और पार्ट 2 के एक दो टर्म बस यहाँ पे बता दूँ, जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो में देखा था, हम उसका रिवीजन थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो वहाँ पर इस तरीके से पूछा जाता है, इस तरीके से हमने आपको बताया था, आई एम एक्शनिंग, एक्शन के साथ ING लगाना था, मैं ये काम कर रहा हूँ। आई एम अप्रिशिएटिंग द म्यूज़िक, आई एम इन्वाइटिंग द ट्रबल, आई एम वॉशिंग द हैंड, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं म्यूज़िक को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आई एम इन्वाइटिंग द ट्रबल, मैं जानता हूँ कि मैं मुसीबत को बुला रहा हूँ, लेकिन मैं बुला रहा हूँ। आई एम इन्वाइटिंग द ट्रबल, आई एम वॉशिंग द हैंड, आई एम किलिंग मॉस्किटो, आई एम जंपिंग द वॉल, आई एम ज्वाइनिंग द कंपनी, आई एम डूइंग होमवर्क। अगर यही चीज़ें अब ही वगैरह के लिए कहना है तो मैंने क्या कहा था, ही शी के साथ क्या लगता है, इज़। ही सी एक्शन प्लस ING, ही इज़ डूइंग होमवर्क, शी इज़ डूइंग होमवर्क, ही इज़ पेंटिंग द हाउस, शी इज़ पेंटिंग द हाउस, ही इज़ ब्रेकिंग द लॉ, वो लॉ तोड़ रहा है, शी इज़ ब्रेकिंग द लॉ। ही इज़ मैरिंग, अगर मुझसे या किसी से भी शादी करे, ही इज़ मैरिंग, क्या वो शादी कर रही है, शी इज़ मैरिंग, शी इज़ मैरिंग, ही इज़ मैरिंग, वो शादी कर रही है, और शीता इज़ मैरिंग और वट एवर। यहाँ पे आप ही और शी, इनके लिए ये वाले टर्म यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ फॉलोइंग द लॉ, शी इज़ फॉलोइंग द लॉ। वी आर, वी के साथ मैंने कहा था आर लगता है, एक्शन प्लस ING। वी आर अप्रिशिएटिंग म्यूज़िक, हम म्यूज़िक को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं। वी आर अप्रिशिएटिंग म्यूज़िक, वी आर इन्वाइटिंग द ट्रबल, हम मुसीबत को बुला रहे हैं। दे आर किलिंग मॉस्किटोज़, दे किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, दे आर किलिंग मॉस्किटोज़। तो ये हमने पार्ट 1 में बेसिकली ये बात करी थी। तो हमने बाद में बात करी थी डू यू एक्शन, पार्ट 2 में डू यू एक्शन, क्या तुम ये काम करते हो। आई एक्शन,
आई डू नॉट एक्शन, डज ही एक्शन, ही और शी एक्शंस, एस और ई एस लगाते हैं। तो डू यू एक्शन, डू यू अप्रिशिएट म्यूजिक, क्या तुम म्यूजिक अप्रिशिएट करते हो, आई अप्रिशिएट म्यूजिक, आई डू नॉट अप्रिशिएट म्यूजिक, आई इन्वाइट द ट्रबल, मैं इन्वाइट करता हूँ ट्रबल को, आई डू नॉट इन्वाइट द ट्रबल, क्या वो इन्वाइट करता है ट्रबल को, डज ही इन्वाइट द ट्रबल, ही इन्वाइट्स द ट्रबल। जब डज ही के बारे में बात करते हैं तो ही और शी के साथ एस और ई एस लगाते हैं, तो ही इन्वाइट्स द ट्रबल, ही डजंट इन्वाइट द ट्रबल, डज शी वॉश हैंड, शी वॉशेस हैंड, शी डजंट वॉश हैंड्स। इस तरीके से एस और ई एस का हम इस्तेमाल करते हैं ही शी के साथ। तो ये चीज़ें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाई थी, ये आप लोग उस वीडियो में भी देख सकते हो। इतना हमने बोला था। आज के लिए जो हमने क्लास देखी तो हमने इसमें विल या मे का इस्तेमाल करना सीखा, और ये टर्म हम भविष्य के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगी, वे ऐसा करेंगे और हम ऐसा करेंगे। तो इस तरीके के टर्म का कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको लिखाए हैं। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको ये आप इनको बोल सकते हैं, अपनी चीज़ों में लेके आ सकते हैं बोलने में धीरे धीरे, क्योंकि हमने बोला है कि हम 0 लेवल से बात कर रहे हैं, तो हम शुरू से ही बिल्कुल 0 लेवल से ही बात कर रहे हैं। और ये हमारे एक्शंस हैं, इनका इस्तेमाल करके जितना ज़्यादा हम इस वोकेबलरी, इस एक्शन को, इस कर्म को, इस क्रिया को, इस वर्ब को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये हम सीख पाएंगे, जो हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ज़्यादातर हमारे चीज़ों में, कामों में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, तो उनको हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। और आपके लिए आज एक होमवर्क है जो आपको करना है, क्योंकि कल हमने पार्ट 2 में हमने ये देखा था कि हम कैसे कैसे काम करते हैं। तो आप यहाँ पे अपना डेली रूटीन कल अपने प्रैक्टिस के लिए आप एक कॉपी में डेली रूटीन लिखेंगे, जैसे I wake up early in the morning, after that I splash my face, मैं अपने मुंह को छालता हूँ, I freshened up, मैं आपको ये भेज दूंगा, कुछ एक्शंस भेज दूंगा, आपको ये करना है। मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह मुंह धोता हूँ, मैं सुबह फ्रेश होता हूँ, मैं सुबह ब्रश द टीथ करता हूँ, आई ब्रश द टीथ, आफ्टर दैट आई टेक टी, आफ्टर दैट आई स्टडी, वो तो करते नहीं होंगे आप, आफ्टर दैट आई प्रे टू गॉड, आफ्टर दैट, ऐसे ऐसे करके शुरू से लेकर के शाम तक के, क्योंकि वो आपका सिर्फ आई एक्शन से जनरली हो जाता है। तो आपका डेली शेड्यूल जो आप करते हो वो आप आई एक्शन, मैं ये करता हूँ, उसके बाद आफ्टर देन इस तरीके से आप उसे बढ़ा सकते हो। फिर आफ्टर देन आई टेक ब्रेकफास्ट, आफ्टर देन आई डू माई होमवर्क, आफ्टर दैट I watch TV, after that I chit chat with friends, after that I watch video, after that I watch inspirational videos, I watch बिगड़े हुए वाली वीडियो जो आपको बिगाड़ती है, और आई वॉच द न्यूज़, इस तरीके से आप उसे ऐड कर सकते हो। आफ्टर इन द नून, आफ्टर दैट आई टेक लंच, इस तरीके से आप उसे बढ़ा सकते हो। कुछ एक्शंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ये आपका होमवर्क है। बाकी हमारी तरफ से फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग इसका यूज़ कर सकें। बाकी हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।